नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। पिछले वीडियो में हमने जो है भिन्नों के गुणे, दशमलव भिन्नों के गुणे के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम जो है प्रश्नावली 5वीं क इसमें जो है हम सूत्र याव ध्वनि ताव ध्वनि द्वारा संख्या का वर्ग ज्ञात करने का अभ्यास करेंगे। यानी कोई भी संख्या दी हुई है उनका हम वर्ग ज्ञात किस प्रकार करते हैं वैदिक सूत्र के द्वारा, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो सूत्र का नाम है सूत्र याव ध्वनि ताव ध्वनि। तो याव ध्वनि ताव ध्वनि सूत्र द्वारा वर्ग ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम कोई भी संख्या दी हुई, जिस संख्या का हमें वर्ग ज्ञात करना है तो उसका सो है आधार ज्ञात करेंगे, यानी आधार के आधार पर ज्ञात वर्ग ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम आधार देखेंगे। यदि मान लीजिए संख्या जो है 10 तक है या 10 के निकट है तो उनका आधार हम जो है 10 लेते हैं। इन प्रश्नों में या अभ्यास माला में भी हम देखेंगे कि इसमें जो है आधार जो है, अभी हम आधार 10 के जो है प्रश्नों को लेकर के हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है 9 का वर्ग ज्ञात करना। अब 9 का वर्ग ज्ञात करना है, यानी 9 का वर्ग संख्या ज्ञात करनी है, यानी 9 का वर्ग कौन सी संख्या आएगी। तो सूत्र याव ध्वनि ताव ध्वनि द्वारा सबसे पहले हम संकेत लिखते हैं। संकेत में लिखते हैं आधार, यानी आधार जो है संख्या जो है हमारी, जो जिसका वर्ग ज्ञात करना है वो 10 के निकट है तो आधार 10 लेंगे और उसका जो सापेक्ष विचलन है, विचलन वो है 1 आएगा, यानी 10 - 9। जिस संख्या का हमें वर्ग ज्ञात करना है उसको घटाना। तो 10 में से 9 घटाए तो उसका जो है सापेक्ष विचलन 1 आ गया। इसके बाद में जो है वाम पक्ष में जो है 9 में से जो है 1 घटाएंगे, यानी जिस संख्या का हमें वर्ग ज्ञात करना है उसमें से जो है उसका विचलन घटाएंगे। तो विचलन घटाएंगे तो 9 - 1 तो बराबर आ जाएंगे 8। ओब्लिक विचलन का वर्ग, यानी दक्षिण पक्ष में जो है विचलन जो संख्या आएगी उसका हम वर्ग ज्ञात करते हैं, वर्ग लिखते हैं। जैसे मान लीजिए -1 आता है तो -1 का वर्ग जो है, -1 का वर्ग यानी -1 कोष्टक -1 कोष्टक यानी बराबर प्लस का 1। प्लस का 1 संख्या जो है 9 से कम है। 10 में जो है 10 की जो 10 से कम है इसलिए -1 विचलन आया। यदि 10 से अधिक होती तो +2 विचलन +3 विचलन इस प्रकार जो है लेते। तो 10 से कम है इसलिए -1 जो है सापेक्ष विचलन है और उसमें से जो है वर्ग ज्ञात किया तो 1 आ गया। अब इन दोनों संख्याओं को हम ओब्लिक को हटा करके पास में लिख देते हैं तो बराबर जो है हमें 81 जो है संख्या प्राप्त होती है, जो कि 9 का एक वर्ग है। तो सूत्र याव ध्वनि ताव ध्वनि द्वारा संख्या 9 का वर्ग बराबर जो है 81 जो है आएगा। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे प्रश्न में 8 का वर्ग ज्ञात करना। अब 8 के वर्ग में भी हम देखते हैं कि आधार 10 ही रहेगा, जैसा हमने पहले प्रश्न में संकेत में लिखा था, आधार 10 ही रहेगा और उसका सापेक्ष विचलन जो है 2 हो गया, सापेक्ष विचलन 2। अब वाम पक्ष में जो है हम 8 में से जो है 2 घटाएंगे तो पीछे 6 प्राप्त होंगे। ओब्लिक फिर सापेक्ष विचलन का वर्ग, यानी विचलन का वर्ग, यानी विचलन -2 है, यानी 10 में से 8 गए 2। तो ये भी जो है 10 से कम है 8 इसीलिए माइनस आया, तो -2 है और -2 का जो वर्ग है वो बराबर 4 प्राप्त होते हैं, यानी -2 × -2 बराबर 4। अब इनको जो है 6 और 4 को जो है हम पास में लिख देते हैं तो संख्या बन जाती है 64। इसीलिए 8 का जो वर्ग है संख्या है वो हमें 64 प्राप्त होती है। ये तो थे माइनस के मान लीजिए। अब मान लीजिए हमें 13 का वर्ग ज्ञात करना है। संख्या हमारे पास 13 है तो ये 10 से जो है अधिक है, यानी आधार से अधिक है, तो इसका मतलब है प्लस का सापेक्ष विचलन जो है 10 से अधिक है तो 13 में से 10 घटाएंगे तो प्लस के 3 हमें मिलेंगे, यानी सापेक्ष विचलन +3। तो वाम पक्ष में जो है 13, अब सापेक्ष विचलन प्लस में अधिक है तो इसलिए प्लस का चिन्ह लगाएंगे यहाँ। तो 13 + 3, 13 + 3 हो गए 16 और 3 का वर्ग जो है ओब्लिक 3 का वर्ग विचलन का वर्ग वो हो गया 9, यानी 3 × 3, 3 का स्क्वायर बराबर 9।
अब इन संख्याओं को जो है ओब्लिक का चिन्ह हटाते हैं और हटा करके पास में लिखते हैं तो बराबर जो है 169 संख्या हमें प्राप्त होती है, अर्थात 13 का जो वर्ग है वो 169 होगा। इस प्रकार जो है प्रश्नावली 5 क जो है इसी प्रकार से जो है हल करनी है और शेष प्रश्न गृह कार्य में हल करने का प्रयास करेंगे।